was 66. नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर और खबर दोपहर की शुरुआत इस वक्त एक बड़ी खबर से करते हैं। अनलॉक 2 की घोषणा हो चुकी है। नीतीश कुमार ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। आपको बता दें, सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट किया है, कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा की गई है। अगले एक सप्ताह तक अर्थात दिनांक 16/6/21 से 22/6/21 तक प्रतिबंधों में ढील देते हुए अब सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय 5 बजे अपराह्न तक, दुकानें और प्रतिष्ठान 6 बजे अपराह्न तक खुली रहेंगी। रात्रि कर्फ्यू संध्या यानी कि शाम 8 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। तो हर तरह से यहां पर अनलॉक 2 में छूट देने की कोशिश की गई है और सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। हमारे साथ शैलेंद्र जुड़े हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। शैलेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, अनलॉक 2 का ऐलान हो गया है, यानी कि जिस तरीके से इसमें छूट दी गई है, ये माना जाए कि अब धीरे धीरे ये जो छूट है वो बढ़ती जाएगी। हालांकि अनलॉक 1 की अपेक्षा 2 में बहुत हल्की छूट दी गई है। और आज भी जो नीतीश कुमार ने जो भी ट्वीट किया है उसके अनुसार उन्होंने कहा है कि अगले एक हफ्ते तक मतलब 22 जून तक जो प्रतिबंध है उसमें थोड़ी ढील दी जाएगी। अब जो सरकारी कार्यालय हैं वो शाम 5 बजे तक खुलेंगे और जो दुकानें और प्रतिष्ठान जो भी हैं निजी, वो शाम के 6 बजे तक खुले रहेंगे। और जो रात्रि कर्फ्यू है वो 8 बजे से लेकर के शाम 8 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। तो सरकार ने अपने नियमों में थोड़ी फेरबदल जरूर की है और सबसे बड़ी बात है कि थोड़ी छूट सरकार ने दी है इस पूरे अनलॉक 2 में। कहा जा सकता है कि पहले सरकार ने लॉकडाउन समाप्त किया, उसके बाद अब सरकार ने लॉकडाउन के बाद थोड़ी छूट लोगों को दी है। पहले जो कार्यालय थे वो शाम के 4 बजे बंद होने का सरकार ने निर्णय लिया था, अब वो शाम के 5 बजे बंद होंगे। दुकानों को भी शाम 6 बजे तक खुले रहने का सरकार ने आदेश दिया है। मतलब साफ है कि अब सरकार ने जो कोरोना संक्रमण दर में जो कमी आई है उस कमी को देखते हुए निर्णय लिया है। इस बीच एक चीज हम जानना चाहेंगे और ये जानना जरूरी भी है। पहले ये था कि करीब 50% एम्प्लॉयज जो होंगे वो दफ्तरों में जा सकेंगे, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो। क्या इसमें भी कोई छूट दी गई है या अभी वो जो एम्प्लॉयज की सीमा है उसको बरकरार रखा गया है? साथ ही क्या डीएम के हाथ में अब भी होगा कि दुकानें अल्टरनेट खुलेंगी या सभी दुकानों को शाम 6 बजे तक खोलने का निर्देश दे दिया गया है, छूट दे दी गई है? देखिए, अभी थोड़ी ही देर में नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा बिहार सरकार के गृह विभाग के द्वारा। उस नोटिफिकेशन में सारी जानकारियां होंगी, लेकिन फिलहाल जो मुख्यमंत्री ने जो ट्वीट किया है उसमें इस बात का उन्होंने जिक्र नहीं किया। लेकिन ये माना जा रहा है कि पहले जिस तरीके से 50% लोगों के साथ सरकारी कार्यालय या निजी कार्यालय खोलने के आदेश थे, वही आदेश कायम रहेंगे और साथ ही साथ जो दुकानें खुलेंगी वो भी अल्टरनेट डे होगा। लेकिन ये सारी जानकारी गृह विभाग के द्वारा जब नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा तब इसकी जानकारी दी जाएगी और थोड़ी देर में नोटिफिकेशन भी जारी सरकार के द्वारा की जा रही है। जी शैलेंद्र, आपसे कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दौरे पर निकले थे, पटना की सड़कों पर वो निकले हुए थे। उन्होंने हालात का जायजा लिया था। हालांकि कई जगह कुछ भीड़ थी और लोगों के चेहरे पर मास्क भी नहीं था। उसके बाद उन्होंने ट्वीट के जरिए अपील भी की थी। लेकिन क्या यह माना जाए कि नीतीश कुमार जिस तरीके से कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी होती जा रही है उससे संतुष्ट हैं कि हां, धीरे धीरे कोरोना पर पूरी तरह से ब्रेक लगा दिया जाएगा? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से संक्रमण दर में कमी आ रही है उससे संतुष्ट जरूर है सरकार और आम लोग भी संतुष्ट है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से जब लॉकडाउन खत्म किया गया बिहार से, दुकानें खोली गई, जिस तरीके से सड़कों पर भीड़ थी, ये कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण को बढ़ावा देते नजर आई। और खासतौर पर नीतीश कुमार ने भी जब दौरा किया था तो इन चीजों को उन्होंने देखा था और उसी को देखते हुए इन्होंने आज भी जो फैसला लिया है उसी के अनुसार फैसला लिया है। और सबसे बड़ी बात है कि लोग जब सरकार के द्वारा ढील दी जाती है तो लोग भी सचेत कम हो जाते हैं और जो जरूरी गाइडलाइन है उसको फॉलो नहीं करते हैं। आप बाजारों की स्थिति देख लीजिए, अभी किस तरीके से वहां भीड़ है, सड़कों पर भीड़ है, लोग बेवजह सड़कों पर घूम रहे हैं, दुकानों में खरीदारी कर रहे हैं। तो ऐसे परिस्थिति में सरकार ने छूट तो जरूर दी है, फिर आज से एक बार नीतीश कुमार ने थोड़ी छूट जरूर बढ़ाई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम भूल जाएं कि संक्रमण
किस तरीके से बढ़ रहा है लगातार, और यदि हमें उसे रोकना है तो इसकी पहल हमें ही करनी होगी। और अब आज जो सरकार ने छूट दी है, उस छूट का भी लोगों को लाभ जरूर मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को इसके लिए सचेत होना होगा और तभी संक्रमण से लड़ाई लड़ी जा सकती है। बिल्कुल शैलेंद्र, लोगों को यह समझना होगा कि सरकार आपको धीरे धीरे छूट दे रही है और छूट आपकी सुविधाओं को देखते हुए दे रही है। सरकार यह सोच रही है कि जिन लोगों को नुकसान होता है वो नुकसान ना हो, दुकानें खुलें और रोजमर्रा की चीजें उनको मिले, दुकानदारों को आमदनी हो, तमाम चीजें सरकार सोच रही है। लेकिन लोगों को भी यह सोचना होगा कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर आप सचेत रहेंगे, सावधान रहेंगे तो कोरोना पर जरूर लगाम लगाई जा सकेगी। लेकिन इस बीच एक बात और जानना जरूरी है, अभी अगर जानकारी हो आपके पास तो बताएं कि क्या जो कई ऐसी चीजें थी, खासकर हम बात करें शैक्षिक संस्थानों की, खासकर बात करें मॉल्स की या फिर जिम की, स्विमिंग पूल्स की, ये जो तमाम चीजें हैं उन पर अभी भी रोक रहेगी या उन पर भी कुछ ढील दी जा सकती है? देखिए, जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं उन पर अभी भी उनके खुलने पर रोक है, और खासतौर पर जहां तक जिम की बात हो, स्विमिंग पूल की बात हो और बड़े बड़े जो मॉल है उनकी बात हो, तो वो अभी भी बंद सरकार रखने के विचार में है। और खासतौर पर जो जानकारी अभी मिल रही है उस जानकारी के अनुसार ये सभी अभी बंद रहेंगे। जहां तक स्कूलों की बात है तो कुछ दिन पहले शिक्षा मंत्री ने यह जरूर कहा था कि यदि परिस्थितियां ठीक रही तो जुलाई महीने से स्कूल क्रमवार खोले जा सकते हैं, मतलब +2 के लिए कुछ क्लासें खोली जा सकती हैं। लेकिन उसके लिए अभी तक सरकार ने गाइडलाइन जारी नहीं किया है। लेकिन फिलहाल अभी ये मान के चलना चाहिए कि जिस तरीके से सरकार ने फैसला लिया है, स्कूल, कॉलेज, तमाम तरीके के शिक्षण संस्थान, जिम, स्विमिंग पूल, ये सारे चीज अभी बंद रहेंगे। जी चलिए शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर दी है और ट्वीट करके जानकारी दी है कि अनलॉक 2 में क्या कुछ आपको ढील दी जाएगी। आपको बता दें कि अगले एक सप्ताह यानी कि 16 जून 2021 से 22 जून 2021 तक प्रतिबंधों में ढील दिया गया है। सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय 5 बजे तक खुले रहेंगे। दुकानें और जो तमाम प्रतिष्ठान हैं वो शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे। रात्रि कर्फ्यू शाम 8 बजे से यानी कि रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। बारिश के साथ बढ़ने लगा